हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? बढ़िया हो आप लोग? तो आज हम सैनिक स्कूल के फॉर्म की सारी डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। आपको परेशान नहीं होना, एक पेन और कॉपी साथ में लेके बैठ लो। अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया है ना, तो सारे प्रोसेस को आज इस पूरे वीडियो के थ्रू हम आपको डिटेल में बताने वाले हैं। टेंशन नहीं लेना है, सारी ठीक है? डिटेल तो रात तो बताई थी, आज केवल सीट के बताएंगे ना, या वो सब भी कुछ वो भी बता देंगे, उसमें क्या सब है। बता दें आपको। चलो सब बता देते ठीक हैं। है, सब ठीक बताते है। हैं। अजी बच्चों का एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है, एक तो एग्जाम का डेट अभी क्या हुआ है ना, कल हम जब बता रहे थे तो उसमें पहले लिखा था कि एग्जाम डेट विल बी अनाउंस लेटर। बट अभी क्या हुआ है कि उसी एडवर्टीजमेंट में अंदर लिखा हुआ था कि एग्जाम जो होगा आपका वो 19 जनवरी को होगा। तो अच्छा। बच्चों थोड़ी सी जो क्लैरिफिकेशन मेरी तरफ से ये है कि आपको 18 तक क्या हो रहा है, 18 तक आपका फॉर्म का करेक्शन चल रहा है। ठीक है। तो वो जो हमने ओपन किया था हाँ जी। फॉर्म वाला, हाँ, तो उस पे तो लिख रहा था विल बी अनाउंस लेटर, हाँ, विल बी अनाउंस लेटर। बट इस टाइप अभी से। क्या आ रहा है एडवर्टीजमेंट में, उसमें लिखा है कि 19 जनवरी को पेपर होगा, ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम। तो मतलब बाद में अपडेट किया उन्होंने। ना ना ना, उसी एडवर्टीजमेंट में हमने मिस किया है वो। अच्छा। तो उन्होंने अपनी बात को उसी एडवर्टीजमेंट में कॉन्ट्राडिक्ट कर रखा है। अच्छा। तो अब वो बात में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो कि 18 तारीख तक, 18 जनवरी तक, 18 जनवरी तक आपका क्या है, फॉर्म करेक्शन है। ठीक है। अगर करेक्शन आपका 18 तक हो रहा है और 19 को पेपर ले रहा है, तो ये तो बड़ी नाइंसाफी है। ठीक है। इन केस अगर 19 को पेपर होता है, देखो मेरे अकॉर्डिंग चांसेस बहुत 18 कम है। जनवरी करेक्शन मतलब समझा नहीं। फॉर्म में करेक्शन, आप अगर फॉर्म भर रहे हो 14 तारीख तक, तो उसके बाद अगर आपके फॉर्म में गलतियां हो गई है तो 16 से लेके 18 तक आपको करेक्शन करने का टाइम दिया अच्छा, जाएगा। मतलब 2 से 3 दिन का टाइम करेक्शन। 2 से 3 दिन का टाइम करेक्शन के लिए है। ठीक है, समझ तो गया। फॉर्म आने के तुरंत बाद अगर मैं एक तरीके से ये भी देखूं कि आपको भाई 1 महीना भी तैयारी करना दिया जाए, तो अगेन नाइंसाफी है। तो 19 जनवरी को अगर ये पेपर ले रहा है जो इन्होंने लिख रखा है, और ये भी लिखा था कि विल बी अनाउंस लेटर, तो नाइंसाफी है। बट इसका क्लैरिफिकेशन हम आपको कल, यानी कि 26 तारीख है ना कल सर, 26/12/2024 को कल हम इसका आपको क्लैरिफिकेशन दे देंगे। कैसे? एनटीए से कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे निकाल करके इन्फॉर्मेशन आपको बताएंगे। एक तो ये 18 जनवरी को जेएनवी का भी पेपर है। 18 जनवरी को जेएनवी का भी क्लास 6 पेपर है, बिल्कुल बिल्कुल, क्लास 6 का है। तो हम कहने का मतलब ये है कि आपकी जो प्रॉब्लम है एग्जाम वाली, बहुत सारे बच्चों के कमेंट आने स्टार्ट हो गए थे टेलीग्राम पे कि सर आपने वीडियो में बताया ऐसे है, और हमने देखा स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं। आपकी बात सही है, हमने भी मिस किया। हमने इसलिए मिस किया क्योंकि पहली लाइन हमें वो लिखी है, तो हमने उस बात को पढ़ने का उतना महत्व भी नहीं दिया कि हाँ लिखा है, या हमने मिस कर दिया। तो कहने की बात है कि एग्जाम से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो अभी है 19 तारीख, ऑफिशियली इन्होंने लिख रखा है। बट वेबसाइट पे अगर जब तक पब्लिश नहीं होगा तब तक मैं नहीं मानूंगा। अब सीट्स के ऊपर आ जाते हैं। इसमें एक्चुअली हमारा जो मुद्दा है वीडियो को, वो सीट्स को लेकर है कि कितनी सीट्स होंगी किसमें? सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल में, कितनी सीट्स होंगी। आप पर स्कूल बताने नहीं, वाले हो? टोटल टोटल बताओगे? टोटल तो बताएंगे। इंडिविजुअल स्कूल का भी बताएंगे आप? नहीं, इंडिविजुअल स्कूल में एक्चुअली बताना मुश्किल है, उसका कारण अभी बताऊंगा मैं। अच्छा। हमारे पास जो ओल्ड सैनिक स्कूल है वो कितने हैं, 33। जो एनएसएस न्यू सैनिक स्कूल है वो कितने हैं, 39 तो है 6th क्लास के लिए, 6th के लिए, और यहाँ पे 17 है 9th के लिए। अच्छा, इनको ओल्ड क्यों बोलते हैं, इनको न्यू क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये अभी क्या हुआ है, जो सरकार है सेंट्रल गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, उन्होंने क्या किया, जितने स्कूल थे इंडिया में उनमें से उन्होंने 39 नए, पुराने तो जो है वो पहले से बने हुए हैं, पुराने बहुत टाइम से, पुराने। बहुत पुराने हैं वो, अच्छा। लगभग 30-40 साल पुराने। तो उनमें क्या है कि 25-30 साल पुराने, तो उनमें क्या है कि उनका करिकुलम सैनिक के बेसिस पे है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है, और सब कुछ वहाँ पे एक रूल रेगुलेशन मिलिट्री वाला है। ये जो 39 और 17 स्कूल है, इनमें क्या है, ये पहले से एग्जिस्टिंग स्कूल्स थे, कोई चला रहा था। अब इनको सरकार ने बोला कि प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप के थ्रू, प्राइवेट और पब्लिक का मतलब क्या है कि आप एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, आपने बोला कि मैं एक स्कूल को सैनिक स्कूल का दर्जा देना चाहता हूं, आप फंडिंग दो, गवर्नमेंट पीछे से सब कुछ रूल रेगुलेशन अप्लाई कराएगी, आप उस स्कूल को चलाएंगे। ऐसे कोई एनजीओ है वो भी यही करेगी। तो प्राइवेट और पब्लिक यानी कि सरकार और प्राइवेट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो दोनों मिलकर के इस स्कूल को चलाएंगे। अच्छा। रूल रेगुलेशन पूरा सैनिक वाला स्टैंडर्ड रहेगा जो ओल्ड सैनिक स्कूल में चलता है। ठीक है। अब यहाँ पे सीट का डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सा अनफेयर हो रहा है, मेरे अकॉर्डिंग अनफेयर हो रहा है, शायद फेयर भी है, क्योंकि यहाँ पे जो भाई बच्चे पहले से वहां पढ़ रहे हैं तो उनको इन्होंने तवज्जो दी है। और तवज्जो कैसी दी है बच्चों, वो भी मैं समझा देता हूँ कि ओल्ड सैनिक स्कूल में तो आपका ऑल इंडिया मेरिट टेस्ट पे ही आपका एडमिशन होगा, ऑल इंडिया मेरिट के बेसिस पे ही एडमिशन होगा। ठीक है, ओल्ड स्कूल में। ठीक है। अब नए में क्या दिक्कत आ रही है, एनएसएस में यहाँ पे तो आपका AISSEE के थ्रू होगा। ठीक है, यहाँ पे गर्ल्स और बॉयज दोनों हैं, रिजर्वेशन है, सब कुछ है। ठीक है, RESER, ठीक है, रिजर्वेशन, 1 सेकेंड, रिजर्वेशन मैं लिख देता हूँ, RESER, रिजर्वेशन भी है, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। एनएसएस में दिक्कत क्या है ना सर, यहाँ पे अगर 100 सीट है
तो 100 में से चूंकि ये पहले से स्कूल चल रहे हैं, यहाँ पे 60% सीट जो बच्चे यहाँ पढ़ रहे थे उनके लिए रिजर्व है, और 40% सीट जो एंट्रेंस देंगे उनके लिए रिजर्व है, और इन 40% में कोई रिजर्वेशन नहीं है, नो रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट और डोमिसाइल, कुछ नहीं है, कोई रिजर्वेशन नहीं है। जो पढ़ रहे हैं उनको 60% का रिजर्वेशन समझा नहीं मैं। अगर मान के चलो 100 सीट है, मेरे को तो सैनिक स्कूल में एडमिशन लेना है। न्यू सैनिक स्कूल की बात कर रहा हूँ मैं आपको। न्यू अच्छा। सैनिक स्कूल जो आप स्कूल चला रहे थे और अब आपको सरकार ने बोला कि आप इसको सैनिक स्कूल में कन्वर्ट कर लो, हाँ। तो उसमें जो बच्चे पहले से 5वीं क्लास में हैं, अच्छा। तो उनको अपलिफ्ट किया जाएगा 60%। अगर 100 सीट है तो 60% बच्चे वहीं से लिए जाएंगे। अच्छा। और वो बच्चे कैसे लिए जाएंगे? उनका एक अलग से एग्जाम होगा स्कूल लेवल पे, ओके। और फिर जो उसमें 40 सीट है वो इस टेस्ट के थ्रू, जो टेस्ट होगा अच्छा, उसके थ्रू जाएंगे। मतलब 100 में से 60 बच्चे उसी स्कूल के ले लिए हाँ। जाएंगे और बाकी 40 के लिए ये एग्जाम आप आप लोग देंगे ही। एग्जाम दोगे ना। 9th और 6th दोनों में है। तब तो ऐसे ऐसे केस में तो सीट बड़ी कम हो जाएंगी। सीट कम हो रही है, मैं वही कह रहा हूँ। अभी ये जो पूरा कहानी मैंने लिखा है ना, इसको थोड़ा चेंज करूंगा आज। अभी यहाँ पे 35 की जगह 39, क्योंकि ये मैंने पहले बनाई थी पीपीटी, अब पूरा चेंज करके बताऊंगा। और एक और चीज है सर, हाँ। इसमें रिजर्वेशन भी नहीं है। अच्छा। नए सैनिक स्कूल में 40% के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, तो ये भी एक आपके लिए थोड़ा सा ड्रॉबैक है। पुराने सैनिक स्कूल में आपका एकदम मतलब वैसे ही चल रहा है। 40% है ये सब ओपन कैटेगरी, ओपन कैटेगरी, चाहे हाँ। एससी एसटी कुछ नहीं है, कोई डोमिसाइल का रिजर्वेशन लगता है कि जिस स्टेट में सैनिक स्कूल है वहाँ के लोगों के लिए सीट 25% रिजर्व रहती है, मतलब एक लेन में सबको दौड़ा देंगे। सबको दौड़ा देंगे। ठीक है। और ये जो 60% है, इनमें आपका जो स्कूल वाला है वो अपने हिसाब से देखेंगे, उनकी अलग अलग स्कूल वाइज मेरिट बनेगी। और यहाँ पे लड़कियों के बारे में भी अभी कोई कहानी नहीं है। पुराने स्कूल में लड़कियों का एडमिशन होगा, अच्छा। इसमें अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है, ये स्कूल वाइज होगा। ठीक है। तो 2-3 चीजें आपके लिए मैं यहाँ पे बताना मुनासिब समझूंगा, क्योंकि ये चीजें आपके लिए बहुत जरूरी है जानना, ठीक है। अब एक और कहानी है, ये हमारे पास 39 हो चुके हैं, ठीक है, 35 की जगह, तो ये 39 हो चुके हैं भैया 6th के लिए, ठीक है, ये 6th के लिए है। और 17 है भैया हमारे पास किसके लिए? 9th के लिए। तो ये थोड़ा याद रखना। और बाकी अभी जो कुछ और चीजें हैं वो मैं बता देता हूँ। सीट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, देखो, एक सैनिक स्कूल में लगभग 70 से 100 के बीच में सीट होती है। तो मैं यहाँ पे ओल्ड सैनिक स्कूल में लगभग 3 से 3,500 सीट मान करके चल रहा हूँ। ये बिल्कुल करेक्ट है अभी तक के लिए। इसमें कुछ घट बढ़ सकती है अगेन। नए सैनिक स्कूल में सीट तो हमारे पास इतनी ही होगी, इतनी हो सकती है, बट यहाँ पे आपको केवल और केवल 40% यानी कि 1500 से 1600 सीट मिलेंगी केवल। बाकी सारी की सारी 60% ये वाले बच्चे ले जाएंगे जो वहां के पढ़ने वाले हैं। 9th क्लास में भी सेम टू सेम होगा। तो यहाँ पे आपको अगर मैं देखूं टोटल अगर इतनी है, तो इनका ये मान के चलो 250 से 300 सीट आपको मिलेंगी। ये बात आ रही है। देयर इज नो रिजर्वेशन इन 40% इन न्यू सैनिक स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ कैटेगरी एंड डोमिसाइल, अदर रिजर्वेशन डिपेंडिंग ऑन दोज स्कूल्स। तो सर अगर हम इसको ऐड करें तो 3000 लगभग यहाँ से लें, 1500 ये लें। हाँ, अब इसका पूरा ब्यौरा अगर हम बनाए, 45 हो गया ना आपके पास 4 से 5,000 सीट, फिर प्रॉपर आपके पास 4 से 5,000 सीट बनेंगी। कितनी बनेंगी? 4 से 5,000। मतलब एक आइडिया से अगर देखा इतने सीट्स आपके लिए रहेंगी, ठीक है, ये सीट्स रहेंगी आपके पास टोटल, ठीक है। और आपका अगर एडमिशन लेना है तो आपकी एक इच्छा होगी कि आपको न्यू सैनिक स्कूल में जाना है या ओल्ड में जाना है। वो जब आपकी मेरिट आएगी, आपका नंबर जितने आएंगे उसके बेसिस पे जाएगा। ठीक है। ठीक है सर, दो चीजें क्लियर हुई। बिल्कुल। 60% 40% नहीं आ गया, मेरे को ठीक भी है। पता नहीं था, मैं इसलिए यहाँ पे। और रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं है, रिजर्वेशन केवल ओल्ड सैनिक स्कूल में है। तो 4 से 5,000 सीट्स आपकी रहेंगी। ये 6th क्लास के लिए, 9th क्लास के लिए अगेन मैंने आपको बताया कम रहेगा, क्योंकि वहां पे 9th क्लास में एडमिशन होता नहीं है। जो बच्चे छोड़ के चले जाते हैं 6ठी 7वीं में, जो ऊपर नहीं जा पाते यानी कि 9th में नहीं जा पाते, तो उनके लिए फिर वो रिजर्वेशन वो सीट्स खाली रह जाती है, तो 9th वालों का एग्जाम लिया जाता है। अब यहाँ पे कुछ चीजें, अच्छा ये ओवरलैप हो गया, ओके ओके ओके, कोई नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में तो आ रहा अब सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन पॉलिसी वैसे हमें यहाँ से दिखाना है, तो ये आपको नीचे वाला पोर्शन देखना है, ऊपर वाले को रहने दो। ये वाला रिजर्वेशन पोर्शन है। ओल्ड सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन चलेगा। जो 15% सीट है SC ST के लिए रहेगी सर, SC ST के लिए, अच्छा। ठीक है। इसमें 15% SC के लिए होती है और 7.5% ST के लिए होती है, ठीक है। SC के लिए होती है 15% और ST के लिए 7.5%। ये सबको पता है टोटल सीट का होगा, वो आपको मैंने अभी बताया टोटल सीट्स कितनी होंगी। ओबीसी के लिए आपका 27% सीट रहता है, और वो 27% नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेसिस पे होगा। फिर आपके पास कुछ जो बच्चे उस स्टेट के होते हैं, देखिए, बॉयज फ्रॉम द अदर स्टेट एंड टेरिटरीज 25% सीट्स आर रिजर्व फॉर द बॉयज अदर स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, यानी कि 25% सीट अगर आप किसी और स्टेट के हैं तो आपके लिए रिजर्व होंगी, ठीक है। और इसी के बेसिस पे आपके पास 25% सीट जो डिफेंस वाले बच्चे हैं उनके लिए होगा। 10% कोटा ये यहाँ पे 6ठी क्लास में केवल और केवल लड़कियों के लिए है। तो ये हमारे पास रिजर्वेशन है।
तो आपको क्या-क्या चीज़ यहाँ पे क्लियर हुई? नए सैनिक स्कूल और पुराने सैनिक स्कूल का फंडा क्लियर हुआ। मैं 2 चीज़ें यहाँ पे कंक्लूड कर देता हूँ, ठीक है? क्या-क्या कंक्लूजन है भैया देखो, रिज़र्वेशन आपका रहेगा केवल ओएसएस में, ओल्ड सैनिक स्कूल में, ठीक है? 7.5% एसटी के लिए, 15% एससी के लिए, 27% ओबीसी के लिए, 10% लड़कियों की सीट्स रिजर्व है, ठीक है? फिर 25% हमारे पास अदर स्टेट्स के लिए है, जो आप वहाँ पे सीट्स हैं जो अदर स्टेट के बच्चे हैं। फिर ऐसे ही 25% हमारे पास डिफेंस वाले बच्चों के लिए हैं। तो इस तरीके से हमारे पास जो सीट्स का रिजर्वेशन है वो चलता रहेगा, ठीक है? ये रहेगा, ठीक है जी? बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ें अगर आपको समझ आई तो मुझे बताओ। एनएसएस में ऐसा कुछ भी नहीं है, डोमिसाइल रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होगा, तो एनएसएस में रिजर्वेशन तो भूल ही जाओ। कहीं पे कुछ दिक्कत, कोई डाउट है तो वो मुझे बताना। सैनिक स्कूल की तैयारी यूट्यूब पे वेदा नवोदय एग्जाम के चैनल पे हम लोग कराएंगे। आपका सर एक बारी आ जाओ आप। ठीक है। सैनिक स्कूल की तैयारी में हम क्या-क्या कराएंगे? जीके, मैथ्स, एसएसटी, ठीक है? और हमारे पास साइंस रहेगा, इंग्लिश रहेगा और हिंदी रहेगा, ठीक है? हिंदी 9th क्लास वालों के लिए लैंग्वेज है नहीं, वहाँ पे केवल इंग्लिश है। तो मैं आपको बताऊं बच्चों, आप लोग ना रेडी हो जाओ। किस लिए? प्री प्रिपरेशन के लिए। अब की बार जो कुछ भी, जैसे बैच नहीं पढ़ाते एप्लीकेशन के ऊपर, तो हम कुछ भी एप्लीकेशन के ऊपर नहीं लेके जाएंगे। सब कुछ इस बार का जो सैनिक स्कूल है ना, सब कुछ हम फ्री पढ़ाएंगे यूट्यूब पे। तो मेरे को लगता है कि अगर ये मौका मिला है तो इसको छोड़ना मत। तो इसलिए आपको कह रहा हूं कि चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लो, इसका बहुत बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, ठीक है? अगर आपको फ्री में पढ़ना है तो। और आपसे एक बात मैं कहना चाहता हूं कि शायद ही कोई ऐसा चैनल होगा जो इतनी जबरदस्त प्रिपरेशन कराने वाला है। हम प्रॉपर एक बैच की तरह इसको लॉन्च करेंगे, मटेरियल से लेकर सब कुछ ए टू जेड फ्री फ्री फ्री, इस बार फ्री। तो आप लोग ज्वाइन जरूर करना, टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन करना, सब कर लो। आप लोग एकदम रेडी रहो, जैसे ही हम स्टार्ट करेंगे ना, आपको बस कूद पड़ना है, ठीक है? अब आपको लास्ट डेट फॉर्म का क्या है, उससे पहले फॉर्म भर लो, इसके चक्कर में मत पड़ना, फॉर्म पहले ही भर लेना, लास्ट डेट के चक्कर में मत पड़ना। ये यूट्यूब चैनल आपको जिस चैनल पे आप वीडियो देख रहे हैं, टेलीग्राम चैनल का नाम भी सेम है, वेदा नवोदय एग्जाम। तो ये आपके लिए मैं पहले ही बता देता हूँ, इससे बढ़िया चांस कुछ नहीं है। और सैनिक स्कूल में अगर प्रिपरेशन सबकी नहीं है, आपकी नहीं है तो सबकी नहीं है, क्योंकि अगर 19 को पेपर हुआ तो सबके लिए है। तो चांसेस है जो अब इन 20 दिनों में मेहनत कर लेगा, 25 दिनों में मेहनत कर लेगा, यू विल बी सिलेक्टेड। बिल्कुल। सो दिस इज ऑल अप टू यू। हम लोग आपके लिए तैयार हैं, एंड यू विल हैव सम न्यू फेसेस इन सैनिक स्कूल, सब नए टीचर्स होंगे हमारे बिल्कुल। पास। हमारी पूरी टीम रेडी है, खड़ी है। बस फटाक से आप लोग आ जाओ, उसके बाद सारी चीजें बेटर होने वाली हैं। लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपके फायदे की बात बता रहा हूं। बिना लाइक और सब्सक्राइब करे अगर आप गए ना, तो देख लो, मैं आपको बता रहा हूं, फ्री जो चीजें मिलने वाली है ना, हो सकता है कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन जो हम अपडेट करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो आपसे साइड से निकल जाए। बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। फ्री है तो ले लो भैया, फायदा उठा लो, मैं तो यही कहूंगा। क्यों सर? ठीक है, बिल्कुल बच्चों। और 19 तारीख को आपका पेपर अगर हुआ तो एक तो नाइंसाफी तो है ही, ऐसे कि छोटे बच्चे हैं उनके लिए यार एक दिन का भी टाइम नहीं है, बट इन केस अगर होता है तो वो सबके लिए वैसा ही माहौल रहेगा, सबके लिए उतनी ही तैयारी रहेगी। मैंने बोला था जब हमने तैयारी चालू की थी कि जो जेएनवी वाला बच्चा है उसका अपर हैंड होगा, क्योंकि वो मैथ, रीजनिंग और जीके, साइंस सब कुछ यहाँ पे पढ़ रहा है। तो जो नए बच्चे हैं वो तैयारी चालू कर दे, हम लोग आपके लिए पूरा का पूरा एकदम नया सब कुछ पैटर्न जो भी है हमारे पास, उसके बेसिस पे आपके लिए पेपर और क्वेश्चन सब कुछ आपको कराएंगे और डिटेल में आपको एक एक चीज पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू ठीक है। सो मच। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। वीडियो को शेयर करो, अपने दोस्तों तक पहुंचाओ, क्योंकि जो देखो कल की बात मेरे से मिस हो गई थी, वो वाली एग्जाम वाली, वो हमने इसलिए मिस करी क्योंकि उसने पहली लाइन लिख रखी थी कि डेट ऑफ एग्जाम विल बी अनाउंस लेटर, तो वी कंसीडर्ड दैट, और वो हमारे पास माइंड में ऐसा बन गया कि अब पढ़ेंगे नहीं, और मेरी आंखों के सामने से वो डिटेल गई थी। सो दिस इज कॉल्ड कि हमारे पास साइकोलॉजिकली हम कैसे सोचते हैं उस टाइम में। ठीक है, एनीवेज थैंक यू सो मच एंड विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम और भी इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर के आएंगे और सैनिक की तैयारी धड़ाधड़ यहीं पे चालू होगी। ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू बच्चों। बाय बच्चों।